हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम टेंथ क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी में क्या उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है, लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, इसको हमें समझना ज़रूरी क्यों है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या क्या है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, इसको हमें पढ़ना क्यों चाहिए, हमें क्यों ज़रूरी है। देखो, हम एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ते ही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। ये नहीं कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए तो सभी पढ़ते हैं, हर कोई एग्ज़ाम देता है, लेकिन हमें वो चैप्टर या फिर बायोलॉजी या फिर वो जो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, हमें ये समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम इससे एग्ज़ाम आएंगे और हमें एग्ज़ाम में पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं है। तो हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ। बायोलॉजी जो है कंप्लीट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें डिफाइन करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जितनी भी हमारी बॉडी से रिलेटेड बातें होती है वो सारी बायोलॉजी के अंदर आती हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं, क्या चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हम अपने पर्यावरण से कैसे रिलेट हैं, कैसे हम रिलेशनशिप वहाँ पे शो करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो बायोलॉजी हमें बताती है। बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं जैसे कि कैंसर हो गई, बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं जो कि वो भी हमें बायोलॉजी से ही पता चलती है। तो उनके बारे में स्टडी करना, बीमारियों के बारे में स्टडी करना, अपने लाइफ के बारे में स्टडी करना कि हम कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से हम रह रहे हैं, किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे अंदर की जो सेल्स है वो काम कर रही हैं, इन सब प्रोसेस को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपनी बॉडी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्लांट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हम क्या है, बायोलॉजी को पढ़ते हैं कि बायोलॉजी से हम कैसे कनेक्ट हैं और हम किस तरीके से उसको कैरी कर रहे हैं। ठीक है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में देखते हैं कि बायो जो वर्ड है ना, लातिन वर्ड में जो लातिन भाषा है ना, वो दो वर्ड से मिलकर के बनी है, दैट इज़ बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ या फिर लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग। ठीक है ना, लाइफ या फिर लिविंग, ये भी बात करेंगे हम लाइफ क्या होती है। और लॉजी मतलब स्टडी। लाइफ मतलब, बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, विज्ञान की वह शाखा है जो कि क्या बताती है हमें, हम जिसके जो क्या किसके साथ में डील करती है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोसेसेज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके बारे में स्टडी करती है, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, ये सब क्या है हमें बायोलॉजी बताती है। वो विज्ञान की वह शाखा है जो किसके साथ में सौदा करती है, लाइफ के बारे में। ठीक है ना, लाइफ के साथ में, लाइफ के बारे में हमें बताती है, उसके बारे में स्टडी करती है, उसका अध्ययन करती है। तो हम क्या है, बायोलॉजी से किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजी जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो जूलॉजी और दूसरी क्या है, बॉटनी। जूलॉजी के अंदर, जू मीन्स एनिमल, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है ना, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। और बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी। ठीक है, जूलॉजी जो है एनिमल्स की स्टडी करते हैं और बॉटनी जो है उसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। एनिमल्स को हम अलग पढ़ते हैं, प्लांट्स को हम अलग पढ़ते हैं।
तो जूलॉजी बायोलॉजी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जो बायोलॉजी की डिस्कवरी की थी, जो फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, वो एरिस्टोटल को बोला जाता है, अरस्तु जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु बोल लेते हैं। और जो जूलॉजी है ना, इसकी भी डिस्कवरी एरिस्टोटल ने ही की थी। अब प्लांट की स्टडी किसने की थी? थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल का ही एक स्टूडेंट था। ठीक है ना, एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट था जिसने प्लांट्स की स्टडी की थी, मतलब डिस्कवरी की थी बॉटनी की। तो बायोलॉजी के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि इसका इंट्रोडक्शन, ये क्या होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, कैसे स्टडी करती है लाइव लिविंग बीइंग की, हम लाइव प्रोसेसेस में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब बात आती है लाइव प्रोसेस की। किसकी बात आती है? लाइव प्रोसेस। ये आपका पहला चैप्टर है 10th क्लास में, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे डायग्राम जो होते हैं, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, है, रिप्रोडक्शन तो अलग पोर्शन दे दिया। न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट का जो डायग्राम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स का जो डायग्राम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी नेफ्रॉन का जो डायग्राम होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसके बारे में भी देखेंगे कि हम कैसे इजी वे में एक डायग्राम को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ट्रिक्स के साथ में हम डायग्राम की जो है ड्राइंग करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है लाइव प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। लाइव प्रोसेस होती क्या है? देखो, सभी जीव जो होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग जो भी हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। मतलब लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया, जैव प्रक्रम इसको हम बोल देते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है ना। लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, जीवन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, हमारी बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि वो प्रक्रिया कैसे चल रही है, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, किस तरीके से हमारी बॉडी में पाई जा रही है, उसको हम बोल देते हैं लाइव प्रोसेस। और वो प्रोसेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो प्रोसेस रेस्पिरेशन हो सकती है, जैसे कि हम क्या है, सांस लेते हैं ना, ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होगा? जो हमारी सेल्यूलर लेवल पे, सेल के अंदर जो एक्सचेंज होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, उसको हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। कि ये प्रोसेस हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रही है, ये कौन बताती है हमें? लाइव प्रोसेस, है ना। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, और वो न्यूट्रिएंट किस तरीके से हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? ग्रोथ जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके वेट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो सब्सटेंस को कैरी कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी मॉलिक्यूल को अगर लेके जा रहा है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। एक्सक्रीशन, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो भी डाइजेस्टेड सब्सटेंस होता है, उसमें से जो बच जाता है, जो खराब, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उस सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो यही सारी लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, ये सारी जो प्रोसेसेज हैं वो हम इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, है ना, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, जितनी भी सारी प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप ऑफ द बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं एक साथ हमारी बॉडी में अगर मिलती हैं, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस को देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है एक टेबल की फॉर्म में। तो
लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया, प्रोसेस नीडेड टू मेंटेन लाइफ, जो लाइफ को मेंटेन करके चल रही है। ठीक है, इसके बारे में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है? जो क्या कर रहा है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड मॉलिक्यूल्स टू सेल्स एंड बॉडी। ठीक है ना, सेल्स और बॉडी। रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन सेल्स बॉडी, जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर जाना सेल के, है ना, तो वो प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ग्रोथ जिसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स या फिर मटेरियल जो भी है, जो न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के अंदर क्या होते जा रहे हैं? ऐड होते जा रहे हैं, वो क्या कर दे? उसका बॉडी साइज बढ़ा दे, बॉडी वेट बढ़ा दे, या फिर सेल्स का साइज बढ़ा दे, या फिर सेल बॉडी का साइज बढ़ा दे। तो इस तरीके से जो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं उसको ग्रोथ बोल लेते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम सर्कुलेशन भी बोल लेते हैं। जो ब्लड है ना, ब्लड हार्ट से पूरी कंप्लीट बॉडी, होल बॉडी पार्ट्स तक जाता है, न्यूट्रिएंट्स लेके, हॉर्मोन्स लेके, सिग्नल लेके ब्रेन से। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती हैं, सर्कुलेशन के अंदर आती हैं। टू कैरी मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ बॉडी। ठीक है ना। और एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है ना। जो भी हमारे खाना खाते हैं जो उसमें पच जाता है वो हमारे हमारे न्यूट्रिशन की फॉर्म में ले लिया जाता है, मतलब हमारे प्रोटीन्स बनाने के लिए, है ना, हमें एनर्जी देने के लिए। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो फ्लूइड जो है हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाता है और सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है। वो क्या करता है? हमें एनर्जी देता रहता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता रहता है, और जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही होती हैं उसको आगे कैरी करता है, उसको चलाता है। ठीक है ना, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और जो बेकार का खाना होता है, जो मतलब पचता नहीं है जो खाना, वो क्या है? एक्सक्रीट कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है बॉडी से, है ना। तो ये प्रोसेसेस जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं एक एक टॉपिक लेके चलूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करूँगा, डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से होता है, प्लांट के अंदर कैसे होता है, एनिमल के अंदर कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रेस्पिरेशन पे, देन ग्रोथ, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। और इनके डायग्राम्स के बारे में भी ट्रिक्स देखेंगे कि हम 5 मिनट के अंदर एक डायग्राम को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? आपके जो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और आप भी एक टॉपर हो सकते हो। तो एक चीज़ और बताना था मुझे इसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई स्टूडेंट जो हैं इस चीज़ को समझ पाते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे, हालांकि ये पता होता है सबको कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, बट फिर भी देख लेते हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो लाइफ प्रोसेसेस कैरी करे, ये सारी प्रोसेसेस जो हैं कैरी करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस लेता हो, ब्रीथ करता हो, रेस्पिरेशन करता हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता हो और बॉडी साइज को इंक्रीज करता हो, ग्रोथ करता हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसपोर्ट करता हो, सर्कुलेट करता हो, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, ब्लड जो होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को, इम्पोर्टेंट्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, हार्मोन्स को क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एक्सक्रीशन करता हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें होने के लिए उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म ये इसका ट्रू करेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। ठीक है ना, एक अच्छा करेक्टर है, अच्छा गुण है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर डेली कम से कम 5,000 से ज़्यादा रिएक्शंस हो रही होती है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा और लिपिड्स होंगे, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो एंजाइम उन पे एक्ट करेंगे, जो भी वहाँ प्रोटीन होगा उसको तोड़ेंगे, पेप्टाइड में तोड़ेंगे, फिर अमीनो एसिड्स में तोड़ेंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में तोड़ेंगे, फिर मोनोसैकेराइड में तोड़ेंगे। तो ऐसे करके क्या है, उन सब्सटेंस को तोड़ना। ठीक है,
वो एंजाइम काम करेगा उस पर और रिएक्शंस करेगा, ठीक है। जो वो रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जितनी भी टोटल हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है उनके टोटल सम को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। डाइजेशन से रिलेटेड अलग रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड अलग रिएक्शन होती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अलग रिएक्शन होती है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें, सर्कुलेशन से रिलेटेड अलग रिएक्शंस होती है। ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में रेगुलर चलती रहती हैं, 5,000 से ज़्यादा रिएक्शंस होती रहती हैं डेली। तो उस सम को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और उस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। जो रिएक्शंस जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड फिनोमेना जो है उसका, जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो ये अगर जिस इंसान मतलब सॉरी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस भी जीव के अंदर ये प्रोसेस हो रही है उनको हम बोलते हैं सजीव, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस नहीं हो रही, मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, उस जीव को हम बोलते हैं क्या, निर्जीव। इसको हम सजीव बोल देंगे क्योंकि ये जिंदा है अभी, और इसको हम निर्जीव बोल देंगे क्योंकि ये जिंदा नहीं है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं क्या है, हमारे बॉडी के अंदर होती रहती हैं और प्लांट्स के अंदर होती रहती है, हर एनिमल्स के अंदर होती रहती हैं। उन्हीं को हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। आगे हम न्यूट्रिशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। और याद रहे कि मैं डेली एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और डेली अपडेट करूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रहे कि डेली आप सीरीज वाइज जो है इस चैप्टर को पढ़ें। ये ऐसा ना हो कि आपने ये वीडियो पढ़ ली और आने वाली आगे की कुछ वीडियो नहीं देखी, और फिर दूसरी जो मतलब मान के चलो 3-4 वीडियो नहीं देखी और फिर 5वीं 6वीं वीडियो डायरेक्ट आप देख रहे हो पहले के बाद। तो इस वजह से क्या है, आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो कंटिन्यूसली जो है मेरी वीडियोस को देखिए, लेक्चर्स को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हम एक एक टॉपिक लेके बात करेंगे और अच्छे से क्लियर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। इस वजह से क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी वीडियोज आपको देखनी है, लेक्चर देखने हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और जो बेल आइकन है ना आप उसको दबा देना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि हम कंटिन्यूसली एक साथ रह पाएंगे, एक साथ पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।